नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए मीडिया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया। ध्वजारोहण समारोह के दौरान प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग, पशुपालन विभाग सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व पर्यटक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पशु मेले का अवलोकन भी किया तथा कलाकारों का उत्साहवर्धन। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया। पुष्कर में राजस्थान की लोक संस्कृति का प्रदर्शन और उसमें डिप्टी सीएम की सहज भागीदारी ने सभी के दिलों को छू लिया। ये दृश्य को देख लोग न केवल राजस्थान की रंगीली परंपरा से रूबरू हुए, बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और अतिथि देवो भव की भावना को भी जीवंत कर दिया। कुछ देर पहले हल्की बूंदाबांदी के बीच डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने विधिवत झंडारोहण कर मेले का शुभारंभ किया था। इस दौरान उनके साथ जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, अजमेर कलेक्टर, एसपी और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान के साथ मेला मैदान में देशभक्ति और उत्सव का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पशु मेले का अवलोकन भी किया और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पुष्कर मेला राजस्थान संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन का अनोखा संगम है, जो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि पुष्कर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान दिलाई जाए और स्थानीय कारीगरों और पशुपालकों को जिससे प्रोत्साहन मिले। आपने देखा कि अभी बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए। अभी हमारी महिलाओं ने, यहाँ की बच्चियों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। उसके बाद ये नगाड़ों का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा था, जिसमें फॉरेनर्स भी, उन्होंने भी नगाड़े बजाए, हम लोगों ने भी बजाए। और अभी आप देखेंगे काइट शो भी है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। पूरे आज से लेके 5 तारीख तक के कार्यक्रम है। हर रोज़ कोई ना कोई अच्छा कार्यक्रम है, सुंदर प्रस्तुति है। ये हमारा जो यहाँ का जो महत्व है पुष्कर का, पुष्कर राज का, तीर्थ राज है। पुष्कर को तीर्थ राज भी कहते हैं। और ये हमारे ब्रह्मा जी की पुण्य धरा है। और यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ और आगे भी कार्य करने वाले हैं। यहाँ पर एक पुष्कर कॉरिडोर की भी DPR बन चुकी है। उस पर भी काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। ये जो इंटरनेशनल जो ये मेला होता है हर साल, इसको इस बार और बड़े स्तर पर करने का प्रयास भी किया है। बहुत अच्छी देखेंगे आप, बहुत भव्य है इस बार तो बहुत खुशी की बात है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तैयारियाँ हैं। पूरी तरह से प्रशासन ने बहुत मेहनत भी की है। जनप्रतिनिधियों ने भी, यहाँ जो हमारे पुष्कर जी रावत हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी की है। बड़ा घूमर की भी बात कही आपने। घूमर 19 नवंबर को हमारे सभी संभाग मुख्यालयों पर घूमर का जो आयोजन होने वाला है। ये हमारा, मैं मानती हूँ, घूमर हमारा ऐसा नृत्य है, पहचान है राजस्थान की। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से जोड़ने के लिए ये सरकार ने प्रयास किया है। तो 19 नवंबर को एक बहुत बड़ा आयोजन होगा, जयपुर में भी होगा, हर संभाग मुख्यालय पे होगा। ये पहला साल है इसका। हर साल इसको और बड़े स्तर पर करने का प्रयास करेंगे। बड़ा आपने भी थोड़ा सा डांस किया, कैसा अच्छा लगा बच्चा? मैंने कोशिश की, लेकिन आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आ गए कि हमारी जो महिलाएं हैं वो भी फिर इधर उधर चली गई। लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पर थे और इनको भी इसमें हम लोग शामिल करें, इनको भी जोड़ें हम हमारी संस्कृति से। इसलिए मैंने सोचा मैं आगे आती हूँ, मैं करती हूँ, तो सब लोग जुड़ेंगे, तो थोड़ा बहुत हमारे फॉरेन टूरिस्ट ने भी इसमें भाग लिया। मैं सबसे पहले तो तीर्थराज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से आज मेले का आगाज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हुआ, हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी पधारी, और मैं विशेष तौर से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बार मेले की व्यवस्था के लिए 1 करोड़ का बजट दिया। मैं दिया कुमारी जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए का बजट दिया, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री भी है, पर्यटन मंत्री भी है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मोदी द्वारा किया गया है
और जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारे प्रयास है कि हम राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें जो फोक आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ मौका दें, विभिन्न जो लोक कला संस्कृति को यहाँ पर दिखाएं। और उसी क्रम में हम आगे के जो हमारे प्रोग्राम हैं, सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है उसी तरह से रहेंगे। जो कैटल फेयर जो हमारा पार्ट है, जो नए मेला मैदान में मुख्यतः होगा, वहाँ इस बार हमने जो हॉर्सेस से रिलेटेड कंपटीशन है वो भी वहीं रखे हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ आने में काफ़ी कठिनाई होती थी, इसलिए वहाँ पर ये एरेना तैयार किया गया है। कैमल से रिलेटेड कुछ इवेंट्स यहाँ भी रखे जाएंगे, क्योंकि कैमल यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। जो हमारा धार्मिक मेला है उसमें भी श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं और सरोवर पर भी सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं, क्योंकि पानी अधिक है उसको देखते हुए जो सुरक्षा की दृष्टि से जो भी हमें आवश्यक उपाय करने थे वो किए गए हैं। इनफ जाब्ता भी डिप्लॉय किया गया है, मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं, साथ ही CCTV कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सांस्कृतिक प्रोग्राम में हमारा ये ध्येय है कि हम राजस्थान की कल्चर को प्रमोट करें, जो श्रद्धालु जो टूरिस्ट आते हैं वो राजस्थान के कल्चर को देखें, और उसी क्रम में सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उसी के अनुरूप आप देख पाएंगे होंगे। इसके साथ साथ हमने शिल्पग्राम में और विभिन्न तरह से ये कोशिश की है कि राजस्थान में जो हैंडीक्राफ्ट है, जो वीविंग के आर्ट हैं, उनको भी हम डिस्प्ले करें। तो मेरा आपसे आग्रह है कि वो भी आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से दिखाएं ताकि लोग उसको देख सकें। वो भी इस बार नया अट्रैक्शन रखा है, कुछ नए हमने इवेंट्स इस बार क्रिएट किए हैं जिससे कि राजस्थान के कल्चर को और ज़्यादा हम प्रमोट कर सकें, और जैसा राज्य सरकार के निर्देश हैं इस मेले को और अधिक भव्य बना सकें। अजमेर नया बाजार स्थित लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में कल अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को पिछले 300 सालों से लगातार मनाया जा रहा है। इस अन्नकूट महोत्सव की खासियत ये है कि कुएं के जल से बने 56 भोग का भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस आयोजन के दौरान भगवान के लिए कोई भी भारी भोग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अजमेर के नया बाजार स्थित लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में कल अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को पिछले 300 सालों से लगातार मनाया जाता रहा है। इस अन्नकूट महोत्सव की खासियत है कि इसे कुएं के जल के पानी से 56 भोग का भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस आयोजन के दौरान भगवान के लिए कोई भी बाहरी भोग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मंदिर प्रबंधक साकेत बंसल ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि 300 सालों से लगातार अन्नकूट महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में मनाया जाता रहा है और इस बार भी पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ इस आयोजन को मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रथा के वो 8वीं पीढ़ी है जिन्होंने अब तक प्रथा को सहज कर रखा है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि भगवान को भोग लगाने के लिए कई तरह की मिठाइयाँ मंदिर परिसर में ही बनवाई जाएगी और शाम 6 बजे भगवान को भव्य श्रृंगार किया जाएगा और आरती के पश्चात प्रेम पूर्वक 56 भोग लगाया जाएगा और शाम 7 बजे से भक्तों को प्रसाद का वितरण शुरू कर दिया जाएगा। कल लक्ष्मी नरसिंह भगवान का भव्य अन्नकूट महोत्सव बनाया जाएगा, जो कि तकरीबन 300 सालों से बनाया जा रहा है। कल भगवान का अन्नकूट महोत्सव, जिससे क्या कुएं के जल से यहाँ पे भगवान का भोग बनाया जाता है, 56 भोग का भोग बनाया जाता है यहाँ पे, और कोई भी भोग भगवान का बाहर से नहीं आता है। जो भी भोग है भगवान का यहीं पे बनाया जाता है और अपरस के अंदर बनाया जाता है। कहाँ पर है ये? नया बाजार नरसिंह जी का नौरा। ये तकरीबन 300 सालों से, मैं उसकी 8वीं पीढ़ी हूँ। अंकुट प्रकार के 56 प्रकार का भोग लगता है, कई तरह की मिठाई बनेगी, कई तरह का भोग बनेगा, 56 भोग का अंकुट बनेगा। उसके बाद में 6:30 बजे भगवान का भव्य श्रृंगार किया जाएगा, 6:45 बजे भगवान की आरती होगी और 7 बजे भगवान का प्रसाद भोग की। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स से पहले दरगाह बाईपास सड़क की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हर साल लाखों ज़ायरीन देश विदेश से अजमेर पहुंचते हैं, लेकिन सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था समय पर ठीक न होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय व्यापारियों और ज़ायरीन संगठनों ने कई बार प्रशासन से सड़क मरम्मत और सफाई कार्यों को जल्द पूरा करने की मांग की है, लेकिन स्थिति आज भी वैसी ही बनी हुई है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स से पहले दरगाह जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति फिलहाल चिंताजनक बनी हुई है। हर साल लाखों ज़ायरीन देश विदेश से अजमेर पहुंचते हैं, लेकिन सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था समय पर ठीक न होने से लोगों में भारी परेशानी होती है। स्थानीय व्यापारियों और ज़ायरीन संगठनों ने कई बार प्रशासन से सड़क मरम्मत और सफाई कार्यों को जल्द पूरा करने की मांग की है, लेकिन स्थिति आज भी वैसी बनी हुई है। मिर्जा ने बताया कि दरगाह में उर्स मेला लगने के मात्र 2 ही महीने बाकी है, लेकिन प्रशासन के कान तक कोई जू नहीं रेंगी। हर साल की तरह इस साल भी सड़क की स्थिति वैसी ही है। आने जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार मार्ग को पार करते समय कई यात्रियों को गिरने की वजह से चोटें भी आई है। उन्होंने बताया कि उर्स में आने जाने वाले ज़ायरीन जब यहाँ से लौटते हैं तो वह अजमेर की एक अलग छवि प्रदर्शित करते हैं। अजमेर के लिए ये अपमानजनक बात है।
पिछले 20 सालों से इस सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया है और कहा कि समय रहते ही उर्स से पहले इस सड़क की मरम्मत करवाई जाए, जिससे कि आने जाने वाले ज़ायरीनों और यात्रियों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और अजमेर की छवि धूमिल न हो। हर साल की तरह उस मुबारक गरीब नवाज का बनने के करीब बहुत करीब है, 2 महीने का वक्त बचा है और प्रशासन अभी तक नहीं जाएगी। नई सड़क की हालत की खराब है। जो मंदिर में दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं, वो जो भी सोमवार भर जाएंगे, मंगल के सोमवार भरेंगे, बरसात के वो भी पूरा हो गए। लेकिन दोनों सड़क इतनी खराब हो रही है कि चलते चलते लोग गिर रहे हैं और प्रशासन अभी तक जाएगी नहीं है। जय ने गरीब नवाज जो है हर तरह यहाँ हिंदुस्तान से आता है, यहाँ की शिकायत करता है जाके। अजमेर के जो है प्रशासन बिल्कुल नाकार रही है, काम नहीं करता। गंदी गंदी सड़कें तमाम टूटी हुई है। इनको कम से 20 साल हुआ है सड़कों की रिपेयरिंग हुई है, 20 साल से कोई रिपेयरिंग नहीं। उस पर थोड़ा बहुत डिपापोती करते हैं। लिहाजा अपना प्रशासन में निवेदन ये है कि सड़क को दुरुस्त किया जाए, अच्छा माल लगाया जाए। हर साल की तरह मुसाफिर आता है ताकि तारीफ करे अजमेर की। यहाँ पे अजमेर शरीफ गए हैं, 2 आस्था है, पुष्कर महाराज है, पुष्कर का मेला भी चल रहा है और जाहिर में पब्लिक इस कदर आ रही है, इससे ज्यादा अभी से आ रही है और ज्यादा आएगी। कोई हाथ से टले स्कूटी वाले, साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं, गिर रहा है, पड़ रहा है बेचारे। किस तरह लोग अपना सफर पूरा कर रहा है। लेकिन प्रशासन को सोच नहीं। हमारी नर्मदा निगम प्रशासन ये है, बार बार रोड के ऊपर पूरी लाइट, 4 महीने लाइट गई थी। रात को 2 या 3 बजे जाहिर ने गरीब नवाज के आते हैं आशिक बेचारे, जिनको इसकी तकलीफ होती है। मोबाइल से लाइव से आ रहा हूँ, पूरा स्ट्रेट लाइन बन पड़ा, पूरा कोपा का कोपा है। हमारा ये नर्मदा प्रशासन से हाथ जोड़ के है, या इसको लाइटों को दुरुस्त किया जाए, सड़कों को बनाया जाए और आशिक गरीब नवाज मेला जो साल में आता है वो पूरी तैयारी कर लेना चाहिए। इनको 2 महीने तो फुल पूरा हो जाना चाहिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर में आज गोपाष्टमी के पावन अवसर पर गौशालाओं में श्रद्धा पूर्वक गायों की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने गायों को चुनरी उड़ाई और उन्हें गुड़, दाल तथा हरा चारा खिलाकर सेवा भाव प्रदर्शित किया। हिंदू धर्म में गायों को गौ माता का दर्जा प्राप्त है, उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उसके पूजन करने से समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अजमेर में आज गोपाष्टमी के पावन अवसर पर गौशाला में श्रद्धा पूर्वक गायों की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने गायों को चुनरी उठाई और उन्हें गुड़, दाल और हरा चारा खिलाकर सेवा भाव प्रदर्शित किया। हिंदू धर्म में गाय को गौमाता का दर्जा दिया गया है, उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, इसीलिए उनका पूजन करने से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गौशाला में गौ सेवा करने आई रेणुका ने बताया कि गोपाष्टमी एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो गायों और गोपाल के सम्मान में मनाया जाता है। ये दिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा और गोवर्धन से जुड़ा होता है। उन्होंने बताया कि बाल्यावस्था में श्री कृष्ण और बलराम रोज गौशाला में गायों की सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने माता यशोदा और नंद बाबा से अनुमति लेकर पहली बार गायों को वृंदावन में चराने के लिए ले गए। तब से गोपाष्टमी पूरे विधि विधान से मनाई जाने लगी। गाय की पूजा की जाती है हर साल
और ये कृष्ण भगवान के उसके उपलक्ष्य में की जाती है कि भाई उनको गायों से विशेष प्रेम था। गायों को हमने चारा, गुड़ वगैरह सब, चने की दाल, आज गुरुवार है तो चने की दाल वगैरह सभी डाली। कहाँ पे आए अभी आप लोग? ये गौशाला है, हाँ गौशाला है ये, वहाँ के हम गाय को भी चारा वगैरह, गुड़ वगैरह सभी, और उनकी पूजा की, माला वगैरह पहनाई, दीपक वगैरह, आरती वगैरह। अजमेर सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आज जिला न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा और कर्मचारियों की समस्त समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने की मांग रखी। अजमेर सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आज जिला न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा और कर्मचारियों की समस्त समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करने की मांग रखी। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि ज्ञापन के जरिए आज ये मांग की गई है कि कर्मचारियों की मांगों का अतिशीघ्र पूरा करते हुए आरजीएचएस में कटौती की जाए, साथ ही जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनका समुचित लाभ कर्मचारी तक नहीं पहुंच पा रहा। इसी को देखते हुए आज सभी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अतिशीघ्र मांगों को पूरा किया जाए और कर्मचारियों को न्याय दिया जाए, जिससे कि कर्मचारियों को उचित लाभ मिल सके। सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की जो विभिन्न लंबित मांगे हैं उनको पूरा कराने के लिए आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के अंदर मांग की गई है कि कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उनका तुरंत निराकरण करें, आरजीएचएस की कटौती बंद करें और जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए उसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया गया और कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी लंबित मांगों को शीघ्र से शीघ्र पूरा करके न्याय करे ताकि कर्मचारियों को हो रही असुविधा से राहत मिल सके। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।